वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी में। बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो, ये जो हमारी सीरीज़ है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स से जुड़े कोर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक नया थ्योरम देखेंगे, जो कि है चैप्टर 3 सर्कल ज्योमेट्री से। तो वक्त ना गवाते हुए आज के थ्योरम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, थ्योरम है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, देखो इसका ये कहना है कि इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द अदर। मतलब क्या है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, सिंपल देखो। थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि देखो, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब क्या, देखो यहाँ पे ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड दिख रही है। अगर ये दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के इंटीरियर में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होता है, देखो देन द प्रोडक्ट किसका, लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ अ वन कॉर्ड। मतलब क्या, जैसे देखो ये ई पॉइंट जो है ना, वो एक कॉर्ड के दो सेगमेंट बना रहा है, एक ए और दूसरा ई बी, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब क्या, ये ई पॉइंट वैसे ही सी डी के भी दो सेगमेंट बना रहा है, तो इसके दो सेगमेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन ये दूसरी कॉर्ड के दो सेगमेंट के मल्टीप्लिकेशन जितना ही होता है। ये हमारा थ्योरम का कहना है। अब देखो गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई इंटरनली, बराबर है, दिख रहा है हमको। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है कि ए ई इंटू ई बी, देखो ए इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू सी डी, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। चलो तो बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। देखो बच्चों, यहाँ पे हमको दो सेगमेंट का दिया है मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हमें दो सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हमको दिया है साइड्स का रेशो, और जहाँ पे भी सेगमेंट का मल्टीप्लाई या फिर साइड के रेशो की बात आती है, वहाँ पे सबसे पहले ऐसे तो ट्रायंगल ढूंढो जो इन सेगमेंट को कंटेन करते हैं। तो चलो मैं तो पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ ए सी और बी डी को। अब देखो मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल गए, इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल डी ई बी। देखो सबसे पहले देखो एंगल ई और एंगल ई, ए ई सी और डी ई बी, ये दोनों रहेंगे इक्वल। एंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई बी। क्यों भाई, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, थोड़ा इसको हम साइड में ले लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो यहां पे जो एंगल बन रहा है, देखो सी ए ई, ठीक है, और यहां पे देखो बी डी ई, ये वाला एंगल देखो, दोनों ही एंगल इंस्क्राइब एंगल है, बराबर है। तो यहां पे मैं सीधे लिख देता हूं कि एंगल सी ए ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी ई। ठीक है, तो ये दो एंगल अगर सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब है, देखो सी ए बी और सी डी ई, ये दोनों ही एंगल सेम आर्क के अंदर, कौन सी वाली, ये बाहर वाली, इसके अंदर इंस्क्राइब है। और हम सबको पता है कि अगर दो एंगल
सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब होते हैं तो उनका मेजर सेम होता है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर ये दो ट्रायंगल में उनके दो एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल है, तो हेंस ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ए के साथ आएगा D, ई के साथ E और फिर B, ये हो गए सिमिलर। कौन सी टेस्ट? AA टेस्ट। क्लियर। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम सबको पता है हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। AE अपॉन DE, उसके बाद में EC अपॉन EB। यही साइड थी जो हमको चाहिए थी, AE, EB, EC और DE। हमें AC और DE, DB का मतलब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो अब देखो, ये हमारा A, ये EB आएगा इधर मल्टीप्लाई में, EB, EC को मैं लिख देता हूँ C, और ये D जाएगा मल्टीप्लाई में ED। यही था जो हमको प्रूफ करना था। बहुत ही आसान थ्योरम है बच्चों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको आराम से लिख लेना। ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है और इस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि इस पर से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। तो ये था हमारा पहला थ्योरम। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, देखो कि यहाँ पे जो कॉर्ड है, ठीक है, वो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। अब सिंपल है, कॉर्ड है तो सर्कल के बाहर तो जाएंगी नहीं, तो यहाँ पे हम दो सेकंड बना रहे हैं जो कॉर्ड कंटेन कर रही है। तो देखो, इफ अ सेकंड कंटेनिंग कॉर्ड AB एंड CD, और देखो AB और CD दो सेकंड है जो कॉर्ड कंटेन कर रही है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट E। दिख रहा है हमको यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को E में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि AE इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED। यही हमारा गिवन है और यही हमको प्रूफ करना है। तो सेम वे जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढो जिनकी ये साइड्स होंगी। सबसे पहले ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढो जिनकी ये साइड्स होंगी। ढूंढो बच्चों, ऐसे ट्रायंगल ढूंढो जिनकी ये साइड होंगी। देखो, तो मुझे चाहिए A, तो ये पूरी साइड चाहिए। उसके बाद में मुझे चाहिए EB, तो E से लेके B चाहिए। तो मुझे A चाहिए, तो ट्रायंगल मिल रहा है ये ADE, और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है CBE। दिख रहा है बच्चों? देखो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन ट्रायंगल ADE, ओके, एंड ट्रायंगल CBE। देखो बच्चों, ये जो दोनों ट्रायंगल में देखो, ये ABE ये वाला ट्रायंगल और CBE ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में जो A एंगल है वो कॉमन है, जो A एंगल है वो कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल, सॉरी, तो मैंने यहां पे लिख दिया इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CBE। तो देखो बच्चों, ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CBE, इन दोनों में ही जो एंगल E है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CEB। यहाँ पे रीजन रहेगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब देखो, यहाँ पे जो A दिख रहा है और यहाँ पे जो C दिख रहा है, देखो
ये दोनों ही एंगल देखो, बी ए डी, ये एंगल देखो, ये इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब है और उसने बी डी इंटरसेप्ट की है। वैसे ही ये देखो बी सी डी, ये एंगल भी इसी आर्क के अंदर इंस्क्राइब है और उसने सेम आर्क को इंटरसेप्ट किया है। तो हेंस एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी, यहां पर रीजन रहेगा वही एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क। और अब क्लियर है कि अगर दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हेंस ट्रायंगल ए डी, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हेंस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू, देखो ए के साथ आएगा डी, सॉरी देखो ए के साथ आएगा सी, तो ये सी बन गया। डी के साथ आएगा बी और ई के साथ ई। टेस्ट रहेंगी कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट। अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए डी अपॉन सी बी, डी अपॉन बी और ए अपॉन सी। रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ई बी चाहिए, ई बी यहाँ पे। बी सी चाहिए यहाँ पे और ई डी चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब नहीं, तो मैं इन दोनों को नीचे लिख लेता हूँ। तो ई डी अपॉन ई बी इक्वल टू ए इंटू सी। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी आएगा इधर मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा सी इंटू ई डी इक्वल टू ई बी आएगा इधर मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा ए इंटू ई डी। और यही चीज़ थी जो हमको प्रूफ करनी थी। देखो ए इंटू ई बी, सी इंटू ई डी, ये था हमारा आज का सेकंड थ्योरम। बहुत ही आसान थ्योरम था बच्चों। ठीक है, दोनों ही थ्योरम बहुत ही आसान है और उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आराम से सॉल्व कीजिए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद में अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, उस पर हम और एक नई सीरीज बनाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।